Hello बच्चों, let's read the question. The question is connect three capacitors of 3 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad such that their equivalent capacitance is 5 microfarad. मैं इन तीन कैपेसिटर को किस तरह से कनेक्ट करूं कि इनका इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड आ जाए। तो देखिए इसके लिए की कॉन्सेप्ट मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो सीरीज में तो इक्विवेलेंट आता है सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश करके, और पैरेलल में हम निकालते हैं सी इक्विवेलेंट अपना C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से निकालते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर C1 और C2 हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा, अगर सीरीज में अगर मैं जोड़ दूं तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट आता है वो हमारे पास क्या आता है, सी इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या आएगा। अगर मैंने ये मान लिया है कि मैंने उनको क्या जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है सब, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि सी इक्विवेलेंट जैसे अगर हमने सीरीज में जोड़े हैं दो कैपेसिटर इस तरह से, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। अब अगर मैं ये मान लूं कि जो मेरा C2 है वो बड़ा है और C1 जो है वो छोटा है, ऐसा मान लूं, तो सी इक्विवेलेंट जो मेरा आएगा वो हमेशा छोटे वाले से भी क्या आएगा, छोटा आता है अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं, सपोज पैरेलल में मैंने जोड़ा है इस तरह से C1 और C2 को, ये C1 है और ये C2 है, यहाँ भी सेम केस है कि मेरा C1 जो है वो C2 से छोटा है, तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट आता है मेरा, वो जो बड़ा वाला है उससे भी क्या आता है, ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं और एक कैपेसिटर छोटा है और एक बड़ा है तो हमारा जो C इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले से भी छोटा आता है सीरीज में, और पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट आता है वो बड़े वाले से भी क्या आता है, बड़ा आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, हमको इक्विवेलेंट क्या चाहिए, 5 माइक्रोफैरेड चाहिए, ठीक है। तो तीन और तीन को तो हम सीरीज में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर हम तीन और तीन को सीरीज में जोड़ेंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो तीन से भी छोटा आएगा, है ना। और हमको नेट इक्विवेलेंट चाहिए 5 माइक्रोफैरेड। तो देखिए हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 3 और 6 जो है हमारा उसको हम जोड़ेंगे किसमें, सीरीज में। तो क्या होगा, इसमें 6 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इसमें जो C इक्विवेलेंट आएगा वो मेरा किससे आएगा, 3 से भी छोटा आएगा। तो इनका जो C इक्विवेलेंट आएगा 3 और 6 का वो कितना आएगा, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो वो आ गया 2 माइक्रोफैरेड के बराबर। ये 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब 2 माइक्रोफैरेड, अब मेरे पास एक और बचा हुआ 3 माइक्रोफैरेड का, उसको मैं क्या जोड़ दूं, पैरेलल में जोड़ दूं। तो 2 और 3 को जब मैं पैरेलल में जोड़ूंगी तो मेरा जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 3 से भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, और वो मुझे वही चाहिए, 5 माइक्रोफैरेड चाहिए जो कि 3 से बड़ा हो। तो इसको मैं क्या जोड़ दूंगी, इसके पैरेलल में हम क्या जोड़ देंगे, एक बचा हुआ 3 माइक्रोफैरेड और जोड़ देंगे। तो इनका जो आ गया C इक्विवेलेंट सीरीज वाले का, वो तो हमारे पास आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब ये 2 और ये 3 किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में जो फाइनल हमारा पास C इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरेड, वही हमें चाहिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 6 और 3 को पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा सीरीज में, और फिर पैरेलल में हमें एक 3 माइक्रोफैरेड और जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन हम रखेंगे तो हमारा नेट इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।